क्या खाक कमाई हो रही है? क्या ही बताऊं भाई, एक लकड़ी बिक जाए तो वही बड़ी बात है। हाँ, वैसे कहते तो सही हो। खैर, तुम सुंदरगढ़ जाकर कोई दूसरा काम क्यों नहीं तलाश करते हो सकता है वहां जाकर तुम्हें कोई अच्छा काम मिल जाए। मेरे ख्याल से पहले भी तुम वहां जा चुके हो ना? सुंदरगढ़ का नाम सुनकर मनोज एक गहरी सोच में चला जाता है और उसकी आंखों के सामने पिछले कुछ सालों पहले का दृश्य घूमता है। मनोज, मुझे वो गुलाब का फूल चाहिए, लेकिन उस पेड़ में बहुत कांटे हैं। क्या तुम मुझे वो लाकर दे सकते हो? कांटे हैं तो क्या हुआ राजकुमारी, मैं अभी आपको वो गुलाब का फूल लाकर देता हूँ। रुकिए रुकिए। और फिर मनोज खुद को उस कांटेदार पेड़ से लहूलुहान करते हुए राजकुमारी वेदिका के लिए वो गुलाब का फूल तोड़ कर लाता है, जिसे देखकर वो खुशी से कहती है, ओह मनोज, तुम कितने अच्छे हो। सच कहो तो मुझे जितने तुम अच्छे लगते हो शायद ही कोई अच्छा लगता होगा इस दुनिया में। क्या 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 अरे क्या बात करती हैं राजकुमारी, मैं आपको अच्छा लगता हूँ? हाँ, और क्या। सच कहूँ तो अगर तुम मान जाओ तो मैं तुमसे विवाह कर लूं। राजकुमारी वेदिका के इस तरह कहने पर मनोज के दिल में कुछ होता है जब वो उनसे अपनी दिल की बात कहता है। देखिए राजकुमारी वेदिका जी, सच कहूँ तो अब प्रेम तो मैं भी आपसे करता हूँ, लेकिन कभी आपसे कह नहीं पाया। और जब आज आपने खुद कहा तो मैं आपसे अपने प्रेम का इजहार करने से खुद को रोक भी नहीं पाया। इसीलिए सही सही बताइए, झूठ ना बोलिएगा, क्या आप वाकई में मुझसे विवाह करेंगी ना? अभी मनोज ये कह रहा होता है कि अचानक वहाँ राजा वीर आते हैं, जिन्हें देख वो हंसते हुए कहती है, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो और विवाह करना चाहते हो? वाह, कभी अपने आप को देखा है? क्या हो तुम? हाँ, एक मामूली से सैनिक और मुझसे विवाह करने का सपना देख रहे हो? राजकुमारी वेदिका, अभी तो आपने कहा कि मैं आपको अच्छा लगता हूँ और आप मुझसे विवाह करना चाहती हैं। मैं तुम जैसे 2 टके के सैनिक से विवाह? मैं तो तुमसे मजाक कर रही थी और तुम इसे सच समझ बैठे। वाह, यही होता है तुम जैसे गरीब भिखारी की सोच। अमीर बनने के लिए क्या नहीं कर सकते हो। अरे, तुम्हारी औकात है मुझसे विवाह करने की। राजकुमारी वेदिका के इस तरह कहने पर राजा भी गुस्से से कहते हैं, पुत्री, इन नीच चालबाज लोगों का यही काम है। खैर, चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि हम तुम्हें कोई बड़ी सजा दें, क्योंकि हम अपनी पुत्री का विवाह तुम जैसे 2 टके के नीच इंसान से नहीं, बल्कि किसी राजकुमार से करेंगे जिसके साथ हमारी पुत्री की जोड़ी जचेगी। समझे? निकलो यहाँ से। राजा और राजकुमारी वेदिका के इस तरह बेइज्जत करने पर मनोज चुपचाप अपने राज्य वापस आ जाता है। ओ मनोज, ओ भाई, कहाँ भाई, किस सोच में गुम हो गए? अरे नहीं, कहीं नहीं रघु भाई, बस ऐसे ही। हाँ। अच्छा, ठीक है, चलो भाई, तुम लकड़ियां काटो, मैं चलता हूँ, है ना? और फिर रघु वहाँ से चला जाता है। जब मनोज शाम को अपने घर जाता है तो अपनी रोती हुई बहन को देख हैरान हो जाता है। अरे क्या हुआ माँ? ये रेखा